टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को इंग्लैंड से शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। कहा, कौमी टीम ने फाइनल मैच में दलेराना तरीके से कम बैक किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, फाइनल मैच में कौमी टीम ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इंग्लैंड ने बेहतर खेल का मुजाहरा करते हुए जीत समेटी। हार के बावजूद हमें अपने खिलाड़ियों पर फख्र है, जिन्होंने अपनी मेहनत से टीम की फाइनल तक रसाई को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निजी दौरे के बाद लंदन से पाकिस्तान रवाना हो गए। लंदन में क़याम और नवाज शरीफ के साथ मुलाकातों के दौरान कौन से मामलात ज़ेर गौर आए, जानते हैं लंदन में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ असर जावेद से। जी असर। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन का निजी दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म निजी एयरलाइन की परवाज़ के ज़रिए हीथ्रो एयरपोर्ट से पाकिस्तान रवाना हुए और वो अलग सुबह इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में अपने 4 रोज़ा क़याम के दौरान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से 4 से ज़ायद मुलाकातें की। इन मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान में आइनी तकर्री के हवाले से बात हुई। इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च है तहरीक इंसाफ का, उसके हवाले से बात हुई और ये तय पाया कि किसी भी किस्म का कोई जो ब्लैक मेलिंग का हरबा है उसमें नहीं आएंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और उसमें आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से मशवरा किया जाएगा। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने यहाँ मुलाकातों के दौरान ये भी तय हुआ कि लॉन्ग मार्च को आइनी तरीके से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि उम्र भर बददयानती से फैसले करने वाले आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत कर रहे हैं। लंदन में बैठा मफरूर शख्स तमाम मसाइल की जड़ है। ये शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रहे। नौजवान नस्ल बेदार हो चुकी, अब उनकी मन मर्जी नहीं चलेगी। इम्पोर्टेड टोले ने 6 माह में हर चीज़ तबाह कर दी। वो लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। यानी वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई दयानतदारी से आज तक फैसला नहीं किया, एक आदमी मेरिट पे नहीं रखा, इनके खानदान सबसे पहले आता है फिर मेरिट आती है। इन्होंने वो लोगों को ऊपर लेके आए आज तक जिनको ये रिश्वत दे सकें, जिनको मुंह बंद करवा सकें। ओहदों के ऊपर देखें, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये कौन बैठाते हैं, मेरिट पर नहीं लोग आते हैं। जिन्होंने मेरिट पे कोई काम ही नहीं किया और मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारे चोरी का पैसा बचेगा कैसे और चोरी हम करेंगे तो रोकेगा कौन कैसे। आज कौम सारी समझती है फेल हो गया, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। बदकिस्मती ये है कि कोई कोशिश नहीं की गई कि हाँ गलती होगी हम ठीक कर लें इसको। और ठीक सिर्फ एक रास्ता था जो मैं 7 महीने से कह रहा हूं, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। जो लंदन में मफरूर जो सुप्रीम कोर्ट की जेआईटी के बाद 2-2.5 साल के बाद कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, झूठ बोल के जो बाहर भागा हुआ लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है। और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। वो अपनी जात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए मेरे से डर के, उसे पता है क्योंकि इलेक्शन में हारना है, लिहाजा वो सारा मुल्क, आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्क में गैर यकीनी की वजह से सऊदी वली-ए-अहद का अहम दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ। अब जो सरमायाकारी होना थी वो भी खटाई में पड़ गई। अहम तैनाती के बारे में उस शख्स से मुशावरत हो रही है जिसका कोई आईनी किरदार नहीं। वो गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये जो आज हमें एक तनाव सा दिखाई दे रहा है, क्या ये मुल्क के मफाद में है? ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल जो तूल पकड़ रही है, क्या वो पाकिस्तान के मफाद में है? एक अहम तैनाती होनी है तो फैसला पाकिस्तान की बजाय लंदन में मशावरत हो रही है। उन साहिबान से मशावरत हो रही है जिनका आईनी कोई रोल ही नहीं बनता। अनसर्टिनिटी की वजह से जो एक बहुत अहम दौरा होना था और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तशरीफ़ लाना थी पाकिस्तान, इत्तलात हैं कि वो दौरा
मुलतवी हो गया है। तो उनके आने से जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और हमारी इकॉनमी को जो फ़ायदा होगा वो भी लगता है कि अब खटाई में पड़ गया है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नाकाम तजुर्बा साबित हुआ, इन्हें ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश हो रही है। महंगाई ख़त्म करने का नारा लगाने वाले गरीब ख़त्म कर रहे हैं। इमरान खान अब रुकेंगे ना झुकेंगे, वो समंदरी में लॉन्ग मार्च के शुरका से मुखातिब थे। जो नाकाम तजुर्बा था, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का नाकाम तजुर्बा था, उसको घसीटने के लिए जो जिद जबरदस्ती और जोर की जा रही है, हुकूमत मफलूज है। हुकूमत के पास टाइम ही नहीं कि वो ये देखे कि अवाम की जरूरत के क्या फैसले करने हैं। सब कह के आए थे हम महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई तो नहीं खत्म की, लेकिन इनकी कोशिश ये जरूर है कि किसी तरीके से गरीबी खत्म हो जाए। डरे हुए, किससे डरे हुए? पाकिस्तान की आवाम से डरे हुए। ये समझते थे जुल्म करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, डर जाएगी कौम। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर रहनुमाओं ने तुर्किया के शहर इस्तंबुल में होने वाले धमाके की मसम्मत की है और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि दहशतगर्दी तमाम दुनिया का मुश्तरका मसला है। पाकिस्तान तुर्किया की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तुर्किया में दहशतगर्दी के वाक़े की मसम्मत की और कहा कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद अफसोस है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि दहशतगर्दी के वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर सदमा पहुँचा। सेनेट में अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने भी धमाके पर इजहार अफसोस किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ हैं। मौसम की बात करें तो सवात के बालाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। सवात के सयाहती और बालाई इलाके मालम जब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों मेंगोरा, बरीकोट, कबल, मट्टा और ख्वारसा खेला में बारिश हुई। बारिश और बर्फबारी के बायस मौसम इंतहाई सर्द हो गया है।